और जो है ऐसी चीज़ों से बचे। हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? एक हमारी एक गैरत है, हमारी एक सेल्फ एस्टीम है मुसलमानों का, उसको तो बरकरार रखो आप लोग इस तरीके से जो है। और वो मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे औरतें खड़े रह करके यूँ दिखा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जो विचारधारा से जुड़ा हुए लोग हैं उनका वही विचारधारा है। एक तरफ जो है मुसलमानों को खून का प्यासा है, कहीं जगह से बातें हो रहा है, ट्रेन में कोई दाढ़ी वाला सफ़र नहीं कर सकता बुजुर्ग, शक के ऊपर जो है। हालांकि महाराष्ट्र 2016 का रूलिंग हाई कोर्ट का कि काऊ स्लॉटर इज बैंड, बीफ खाना या बीफ कैरी करना बैंड नहीं है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उसके बावजूद भी कोई भी आदमी ट्रेन में वगैरह सफ़र करता है अकेला, तो उसकी इस कदर उसको डाउट के ऊपर, हु हैड गिवन यू द परमिशन टू टॉर्चर और बीट एनीवन, टेक द लॉज इन योर हैंड्स। डाउट के ऊपर, खाली से शक के ऊपर एक आदमी के ऊपर आप इतना जुल्म करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं ऊपर, कौन से कानून ने आपको इजाज़त दिया है? और ये जो है डेफिनेटली ये हुकूमत का इनको शाई मिलता है। अब्दुल रहमान सियाद साहब, जिस तरह से कल एक प्रोग्राम रखा गया था बैकल्ला विधानसभा में, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट की विधायक यामिनी जाधव ने बुर्खा बांटने का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं शामिल थी जिन्होंने बुर्खा वहां से लिया, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कल कुछ वीडियो सामने आए, कुछ लोगों का प्रतिक्रिया भी मुझे देखने मिला। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये यामिनी यादव किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और इनका लीडर्स कौन है। और जैसा कि आपने कहा शिंदे ग्रुप के एमएलए हैं, लीडर हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका याददाश्त को ताज़ा करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले जो रामगिरी महाराज जो हुजूर के शान में गुस्सा करके जो अल्फाज सुनके थे, उसके बाद मुसलमानों को बहुत धक्का पहुँचा। और उस वाक़या के बाद में इसी महाराज के साथ में स्टेज शेयर करते हुए शिंदे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने एक अल्फाज कहा था कि महाराष्ट्र का हुकूमत धर्म गुरुओं से चलता है और हमारे कोई भी धर्म गुरुओं को कोई हिसाब से, कोई तरीके से कोई आंच नहीं आ रही, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, उनका ऊपर कुछ बोल नहीं सकता है। तो उनका विचारधारा क्या है? जो शख्स ने उस किस्म के बयान के कोई ज़रूरत नहीं था, किसी ने उनको गलगलाया नहीं था, किसी ने हिंदू धर्म के बारे में किसी कुछ कहा नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक फैशन बन चुका है कि अब तब जब भी इलेक्शन आता है तो पोलराइजेशन करने के लिए इस किस्म के बातें बोले जाता है। और उस विचारधारा के हिसाब से उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद में नीतीश राणे ने जो इसी प्रोटेक्शन के हिसाब से नीतीश राणे ने भी जो है जो बातें किया कि मुसलमानों को अगर किसी को ऐसा कुछ भी अगर बोले तो भी हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। इस विचारधारा से चलने वाले लोगों का इस तरीके से बुर्खा बांटना, भी हो सकता है कि आगे चल के ये लोग तस्बीह भी बांटे, मुसल्ला भी बांट दें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों की ये नफाकत का हद हो गया? इस तरीके से छोटे छोटे, मुझे याद है कि बीच में कुछ साल पहले यहाँ पर एक लीडर ने स्पीच दिया था कि मुसलमानों के वोट 50 रुपये में ख़रीद सकता हूँ। मैं वोट की या सियासत के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल के हबीब के लिए मुसलमानों के दिल में जो मोहब्बत है, क्या मोहब्बत एक बुरखे में हो जाता है? एक बुरखे में बेच देते हैं आप, या तो छोटे छोटे मुनाफे के लिए आप बेच देंगे? मुसलमानों को जागने का वक्त है। सियासत और है, अल्लाह के रसूल के जो हबीब का जो मोहब्बत है और है। हमें अपनी दीन से, अपनी शरीयत से हटना नहीं चाहिए। सियासत तो चलते रहेगा, लेकिन इस तरीके से लोगों को ये सोच, लोगों के, मुसलमानों की कीमत जो है लोगों के दिल में इतना सस्ता हो चुका है कि लोग समझते हैं कि छोटे छोटे मुनाफे अगर हम मुसलमानों को देंगे, भले हम इनके मज़हब के बारे में, दीन के बारे में कुछ भी कहें, इनके अल्लाह के रसूल जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो सबके ऊपर रहमत बरसाने के लिए जिनको जो है अल्लाह ने ज़मीन पर लाया हो, उनके बारे में कुछ भी कहो, उसके बाद भी मुसलमानों को चॉकलेट पेपर में बुर्का दे करके उनको हम लोग बांध सकते हैं। ये सोच जो है यहाँ के सियासतदाना का हो चुका है। भले वो कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, हमारे सोच, हमारे हुजूर के शान में जो लिए जो मोहब्बत है, इतना सस्ता कभी नहीं हो सकता है। मुसलमानों को अगर ज़िंदगी को सुधारना है, अपने हिसाब से, अपने बल पर काम करे, अपने सियासी कुव्वत को मजबूत करे और जो है ऐसी चीज़ों से बचे। हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? एक हमारी एक गैरत है,
हमारी एक सेल्फ एस्टीम है मुसलमानों का, उसको तो बरकरार रखो आप लोग इस तरीके से जो है। और वो मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे औरतें खड़े रह करके यूँ दिखा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जो विचारधारा से जुड़ा हुए लोग हैं उनका वही विचारधारा है। एक तरफ जो है मुसलमानों को खून का प्यासा है, कहीं जगह से बातें हो रहा है, ट्रेन में कोई दाढ़ी वाला सफ़र नहीं कर सकता बुजुर्ग, शक के ऊपर जो है। हालांकि 2016 का रूलिंग हाई कोर्ट का कि काऊ स्लॉटर इज बैंड, बीफ खाना या बीफ कैरी करना बैंड नहीं है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उसके बावजूद भी कोई भी आदमी ट्रेन में वगैरह सफ़र करता है अकेला, तो उसकी इस कदर उसको डाउट के ऊपर, हु हैड गिवन यू द परमिशन टू टॉर्चर और बीट एनीवन, टेक द लॉज इन योर हैंड्स। डाउट के ऊपर, खाली से शक के ऊपर एक आदमी के ऊपर आप इतना जुल्म करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं ऊपर, कौन से कानून ने आपको इजाज़त दिया है? और ये जो है डेफिनेटली ये हुकूमत का इनको शाई मिलता है। मैं आपको ये भी एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ईद उल अज़हा बकरीद से पहला जो एक लेटर ये है गवर्नमेंट को मिला विश्व हिंदू परिषद से दबा करने के बारे में कि अभी बकरी तो ज़्यादा जो है ये सब हो सकता है, इसका पर निगरानी रखना चाहिए। तो नावरेकर महाराष्ट्र का स्पीकर का एक लेटर है जो पुलिस डिपार्टमेंट को किया गया, वो लेटर का कॉपी हमारे पास है। उसमें ये लिखा, ये बताया वाकया पूरा कि ये विश्व हिंदू परिषद ऐसा लेटर आया हुआ है, इसके लिए पूरा ध्यान रखना है। साथ साथ में उनका साथ में कुछ ना हो, विश्व हिंदू परिषद के ने जो गौ रक्षक है उनका साथ में उनको कुछ तकलीफ ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाए, खास करके उस लेटर में लिखा हुआ है। मतलब ये कि आर दी एनी ऑफिशियल फोर्सेस वो कानून के दायरे में आते हैं कि पुलिस ने उनको परमिशन, हुकूमत ने उनको परमिशन देकर रखा है कि आपको जो मन में आ करो। इसीलिए दिन ब दिन जो है देखो करते 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 आज जो है एक नौजवान हिंदू को मार दिया उन लोगों ने शक के बिना पर बोल करके। ये किसी मुसलमान किसी कौम के खिलाफ अकेला नहीं, ये देश जो है एक अनाची की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ इस किस्म की नफरत की वजह से, इस किस्म की छूट की वजह से, इस किस्म की इलीगल फोर्सेस को, ताकतों को गवर्नमेंट का सलाह, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलने की वजह से चीज़ें हाथों से निकलते जा रहा है। इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। आप जो है चौकन्ने हो जाओ।